उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रेखा ने लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर लगाया, आईने में खुद को देखा और फुसफुसाई। जिस दिन मैं दुल्हन बनी उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब मैं किसी और को भी दूल्हा बनने नहीं दूंगी। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया और जहर खाकर अपनी जान दे दी। रेखा की मौत के एक हफ्ते के अंदर ही उसकी मां कुएं में गिरकर मर गई। बाप खेत में हार्ट अटैक से बेहोश हुआ और जब लोग पहुंचे तो वो मर चुका था। गांव छोड़ने के बाद उसका भाई का किसी को आज तक कोई पता नहीं चला। अभिषेक ने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद उसकी पत्नी घर की छत से फिसलकर गिरकर मर गई। अभिषेक के माँ बाप का कार एक्सीडेंट हो गया, उसी में उनकी मौत हो गई। अभिषेक खुद तीसरे महीने गांव लौटते समय लापता हो गया। उसकी लाश नदी किनारे मिली। गर्दन पर कुछ कसकर बांधने के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला घोंटा हो या फांसी दे दी हो। रघुनाथ काका ने ठंडी सांस ली और सबकी आंखों में देखते हुए कहा, रेखा ने खुद की जान नहीं दी थी, उसने बदला लिया था और अब वो हर दूल्हे को वही सजा देती है जो उसे मिली थी। सुनील की मौत के बाद पूरे गांव पर जैसे कोई पाप का साया छा गया था। पिछले 2 सालों में किसी की भी शादी नहीं हुई थी। जहां पहले शादी ब्याह का मौसम आते ही हर गली सज जाती थी, वहीं अब सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे, जिसने भी मंडप की राह पकड़ी उसने अगली सुबह नहीं देखी। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो अक्सर एक दूसरे से फुसफुसाते, अगर बेटी जवान हो भी जाए तो क्या करे, यहाँ शादी का मतलब दूल्हे की मौत है। गांव के बुजुर्ग कहने लगे थे कि इस गांव की बेटियों की शादी अब बाहर ही करनी होगी। लेकिन इसी डर के बीच अचानक से एक खबर फैली, रिया की शादी तय हो गई है। रिया गांव के चौधरी हरिनाथ की इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद ही खूबसूरत। उसकी सगाई अर्जुन से हुई थी। अर्जुन पास के कस्बे में इंजीनियर था, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला और किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करने वाला। गांव वालों को हैरानी थी कि क्या अर्जुन और उसका परिवार सच में उस श्राप की कहानी से अनजान थे या फिर जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे थे। शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। राघव, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बार बार चौधरी हरिनाथ को समझा रहे कि इस लड़की की शादी मत कराओ जब तक उस आत्मा का श्राप शांत न हो जाए। लेकिन हरिनाथ का कहना था कि अर्जुन और उसका परिवार इन बातों पर विश्वास नहीं करते और वो शादी नहीं रोकना चाहते। ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। मैं रिया से शादी करूंगा किसी भी कीमत पर। उसकी बातें सुनकर राघव का खून खौल उठता है। उसे याद था कि सुनील की मौत की रात उसने अपनी आंखों से क्या देखा था। वो औरत लाल जोड़े में, खून से भरी मांग, आधा चेहरा जला हुआ और हाथ में दुपट्टे की कसकर बंधी गांठ। राघव जानता था कि गांव के लोग चाहे चुप रहें, लेकिन रेखा की आत्मा अभी भी वही है और वो किसी भी दूल्हे को आसानी से मंडप तक नहीं पहुंचने देगी। शादी से एक दिन पहले की शाम थी। गांव के चौधरी हरिनाथ के घर बारात की तैयारियां जोरों पर थी। आंगन में रंगोली बनी थी, दीवारों पर लाइट्स टंगी थी, पूरा घर सजा हुआ था। अर्जुन को उसी शाम शादी का लाल जोड़ा देने के लिए रिया के घर जाना था। अर्जुन के पिता सूर्य कुमार उसके साथ चलने को तैयार होते हैं। अर्जुन बेटा, इतना अंधेरा हो गया है, अकेले मत जाओ, मैं भी साथ चलता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराकर उनकी बात टाल दी। चिंता मत करिए पापा, बस आधे घंटे की बात है, बाइक से जाऊंगा, जोड़ा दे दूंगा और लौट आऊंगा। आप यहीं शादी की तैयारी देखिए। सूर्य कुमार मान तो गए, लेकिन हल्दी वाली शाम
अर्जुन को अकेले भेजने का उनका मन नहीं कर रहा।